नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। हम लोग मनोविज्ञान का एक विषय पढ़ने वाले हैं जो कि बालकों के बारे में है। तो जो सामान्य बालक हैं उनसे थोड़ा हटके बालक हैं जो कि क्रोधित करने वाला बालक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रोध करने वाले बालक। तो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम क्रो एंड क्रो रहा है। तो क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान यानी कि बाल मनोविज्ञान में काफ़ी फेमस रहे हैं इंडिया में। इन्होंने अपनी परिभाषा दी और कहा कि क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। आक्रमणकारी व्यवहार का मतलब है कि बालक में जो उसका व्यवहार है, उसका जो हाव-भाव है, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं रह जाता है, वह थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी सामान्य से असामान्य व्यवहार हो जाता है। इसी व्यवहार को उन्होंने आक्रमणकारी व्यवहार कहा है। तो कोई सा भी बालक है, यदि वह क्रोधित होगा तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, कुछ न कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए वह क्रोधित होगा। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। एज ए टीचर हमको किसी बालक पर क्रोध उतारने से पहले उसकी चीज़ों को समझना होगा, उसके पीछे के कारण को समझना होगा। तो बालक क्रोधित क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। तो निम्न कारण लिखे गए हैं जिनको मैं आपको समझाने वाला हूँ। बालक के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना। कोई उद्देश्य बालक ने अपना पाला हुआ है। उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी चॉकलेट की प्राप्ति करना हो, पैसे की प्राप्ति करना हो, कपड़े की प्राप्ति करना हो, किताब की प्राप्ति करना हो, कुछ कोई सा भी उद्देश्य, खेल में वह अव्वल आना चाहता हो, फर्स्ट आना चाहता हो, उसका एक ध्येय है। अब उसकी प्राप्ति में जो बाधा आएगा, अब जो बाधा का कारण बनेगा उसके प्रति वह क्रोधित होगा। अब वह व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है या परिस्थितियां हो सकती हैं। तो जो कुछ भी होगा उसके लिए वह क्रोधित होगा ही। बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना। तो बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या का क्या मतलब है? अच्छा, बालक ईर्ष्या क्यों करेगा किसी से बिना मतलब का? बालक तो बालक होगा। ईर्ष्या उसके दिमाग में अप्रत्यक्ष रूप से डाली गई एक प्रकार की संज्ञान व्यवस्था है, संज्ञान व्यवहार है। जैसे संज्ञान व्यवहार का मतलब जानबूझ करके किसी के बारे में गलत सूचना उसके उसके दिमाग में डाल देना। जैसे माँ बाप किसी बच्चे से, दूसरे बच्चे से नफरत करते हों, या माँ बाप किसी व्यक्ति से नफरत करते हो, उस व्यक्ति के बारे में घर में बातचीत कर रहे हो और वो बच्चा सुन रहा हो, और बच्चा सुन रहा हो, उस व्यक्ति का व्यवहार उसके दिमाग में जाएगा ही, क्योंकि वो सुन रहा है। उस वो एक इमेज बनाएगा उस व्यक्ति के बारे में, और वो इमेज अच्छी नहीं होगी, तो उस इसलिए वह उस व्यक्ति को जब भी कहीं देखेगा तो ईर्ष्या के भाव से देखते हुए वह क्रोधित होगा, और यह क्रोध का कारण बनेगा। बालक के खेल, कार्य या इच्छा में विघ्न पड़ना। बालक कोई खेल खेल रहा हो, कोई काम कर रहा हो, या उसकी कोई इच्छा हो, उसमें कोई बाधा आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, और जो रुकावट का कारण बनेगा, मैंने कहा कि वह रुकावट का कारण उसकी माँ हो सकती है, उसके पिता हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, या उसके टीचर हो सकते हैं, या कोई परिस्थिति हो सकती है। तो जो कोई भी रुकावट का कारण बनेगा, उसकी खेल में, इच्छा में, कार्य में बाधा बनेगा, तो उससे वह नाराज होगा और क्रोधित होगा। बालक को किसी विशेष स्थान को जाने से रोकना। मान लीजिए वह क्रिकेट ग्राउंड में जाना चाह रहा हो, या कहीं घूमने जाना चाह रहा हो, बनारस, दिल्ली, मनाली, कुल्लू, कहीं भी घूमने की उसकी इच्छा हो और वो घूमने जाना चाहता हो। अगर उसकी इस इच्छा यानी कि जाने से हम रोकें उसे, तो क्या होगा? वो क्रोधित हो जाएगा। और यही तो है कारण। क्रोध के कई कारण हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाना। बालक की कोई पसंदीदा वस्तु है, पसंदीदा वस्तु उसकी खेल सामग्री हो सकती है, पाठ्य सामग्री हो सकती है, खाने पीने की चीजें हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों को यदि छीन लिया जाए या छीनने का प्रयास किया जाए, तो वह उस वस्तु को न छीनने के लिए क्रोध करेगा कि भाई हमसे छीनिए मत, क्रोधित होगा, और ये क्रोध का कारण बन रहा है। बालक का किसी बात में निराश होना। बालक किसी वजह से निराश है, यदि आप उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा ये बालक क्रोधित है या क्रोध की अवस्था में है। बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना। बालक
अस्वस्थ होगा, या कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो वो निराश होता है, और निराश होता है उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता ही है। और चिड़चिड़ापन आएगा यदि उस टाइम पे आप कुछ उससे कहेंगे, कुछ करने को कहेंगे, तो वो क्रोधित होने की अवस्था में हो सकता है। बालक का किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, बालक कोई काम नहीं कर पा रहा है या उसकी स्थिति ऐसी नहीं वो कर सके, असमर्थ है, यदि आप उससे वो काम करवाने का प्रयास करेंगे तो वह क्रोधित होगा। भले ही वह आपके सामने न हो, किसी और के सामने हो सकता है। ऐसा आपने सुना होगा कि दूसरे का क्रोध किसी और पर उतारना, सुना होगा। बालक के कार्य, व्यवहार आदि में निरंतर दोष निकालना, ये आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का या बालक का या किसी दोस्त का या किसी का भी, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं बार बार अपने बच्चों को, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, सही करेगा फिर भी दोष निकालेगा, गलत करेगा दोष है ही। तो इस वजह से उसके अंदर एक जो है कि असामान्य सी स्थिति पैदा होती है, और वह असामान्य सी स्थिति ही क्रोध है कि उस व्यक्ति के बारे में वह क्रोधित होगा। बालक पर अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पड़ना, बालक का बालक के जो माता पिता हैं यदि वह क्रोधी स्वभाव के हैं, उनका नेचर है क्रोध करना, तो बालक उनके साथ रहते रहते उनके स्वभाव को सीख जाता है। तो वह ना चाहते हुए भी अनजाने में ही वह क्रोधित होना जान जाता है, और क्रोधित होता है। थोड़ी हेरिडिटरी प्रॉब्लम यहाँ पे है, यानी कि हो सकता है कि वंशानुगत की बात कही गई हो इसमें, कि हाँ एक वंश से दूसरे वंश में क्रोध ट्रांसफर होता है, क्योंकि क्रोध तो जन्मजात। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमको समझाइएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्रोध करने वाले बालक के कारण क्या क्या हैं, ये समझ में आया है या नहीं। समझ में आया हो तो भी, न समझ में आया तो भी आप लोग कमेंट करिएगा। हमारे वीडियो पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। नमस्कार, जय हिंद।